गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में मैं आपको संधि पढ़ाई थी और संधि में गुण संधि का परिभाषा और नियम बताए थे। आज मैं आपको यन संधि पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले क्लास में आपको ये पढ़ाई थी, आपको दीर्घ संधि, गुण संधि नहीं, दीर्घ संधि पढ़ाई थी। आज मैं आपको गुण संधि पढ़ाने जा रही हूँ। ये तो संधि में परिभाषा कम होता है और उसके नियम ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप लोगों को हर संधि का नियम याद रखना होगा, तभी आप सही संधि विच्छेद कर पाओगे। अन्यथा इसका कोई परिभाषा नहीं है कि इसको कर पाओगे, इसलिए हर नियम को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो गुण संधि का नियम है, यदि अ या आ के बाद हर्षई या हर्षऊ या री रहे तो दोनों मिलकर के ए ओ और अर हो जाता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के से समझ पाएंगे। जैसे अ जोर हर्षई ए बन जाता है। जैसे देव जोर इंद्र, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि हर व्यंजन के पीछे क्या छिपा हुआ रहता है? अ छिपा हुआ रहता है। तो व के बाद अ है और इधर ई है, तो देखो यहाँ अ और ई बन करके क्या बन गया? देवेंद्र, ए कार बन गया। फिर अ जोर दीर्घई बराबर ए होता है। जैसे देव जोड़ ईस, व के बाद अ है और इधर दीर्घई है, तो देव जोड़ ईस ए बन गया, देवेश बन गया। आ जोड़ ई ए, महाजोर इंद्र महेंद्र, आकार है और ई है, तो क्या बन गया? ए कार महेंद्र बन गया। उसके बाद आ जोड़ दीर्घई बराबर भी ए होता है, मिलकर के ए होता है, बराबर नहीं मिलकर के ए होता है, तो महाजोर इस महेश। अ जोर उ ओ, तो ज्ञान, ज्ञान नौ के पास पीछे क्या है? अ है और इधर उ है, तो क्या बन गया? ओ, तो ज्ञानोदय। अ जोड़ दीर्घऊ ओ बन जाता है। शीत जोड़ दीर्घऊ यहाँ है, तो क्या बन गया? ओ बन गया, शीतोष्ण। आ जोड़ दीर्घऊ ओ, गंगा जोड़ उर्मी, गंगोर्मी। अ जोड़ री अर, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, अर बन गया सप्तर्षि। आ जोड़ री अर, महाजोर ऋषि महर्षि। तो समझ गए, ये है आपका गुण संधि का नियम। नेक्स्ट आपका है वृद्धि संधि। यदि अ आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ में बदल जाता है, और अ आ के बाद औ हो तो औ में बदलना ही वृद्धि संधि कहलाता है। यदि अ आ के बाद ए ऐ हो तो ऐ में बदल जाता है, और अ आ के बाद औ हो तो औ में बदल जाता है। तो बाद मतलब समझते हो, फर्स्ट में जो संधि का शब्द दिए और ये सेकंड में जो संधि का शब्द दिए, उसके बीच वाले को देखना है, फर्स्ट और बाद में। तो इसका एग्जाम्पल आप समझोगे। जैसे अ जोर ए बराबर ए, एक जोर एक एक, आ जोर ए ऐ, तथा जोड़ एव तथैव, अ जोर ओ औ, बन जोर औषधि, और यहाँ छिपा हुआ है और औ है, तो क्या बन गया? औ, बनौ, बनौषधि। आ जोर औ औ, महाजोर औसत, महौषध। तो बच्चों, इस तरह से संधि के नियम को याद करना ज़्यादा जरूरी है। इसकी परिभाषा बहुत कम है लेकिन नियम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर संधि के नियम को याद करेंगे तो हमारा संधि विच्छेद सही बन सकता है। इसलिए आप लोग इसे अवश्य याद करोगे। अभी मैं क्लास में पढ़ा दी, और घर से ये होमवर्क रहेगा आपका कि सभी संधि के नियम याद करें तथा कुछ संधि वाले शब्द भी याद करें। धन्यवाद बच्चे।